हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हैंड बिजनेस अभियान चैनल में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी मिलेगी कि कौन सी ब्रीड किस वक्त पाली जाए जिससे फ़ायदा होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। बहुत से भाइयों के दिमाग में ये रहता है कि कब हम पाल लें जिससे फ़ायदा हो सके, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर छोटी पूंजी के लोग ही मुर्गी पालन करते हैं। अगर बॉयलर को छोड़ दिया जाए, जैसे कि देसी मुर्गी, तो दोस्तों ये महीना जनवरी का चल रहा है, तो हम लोग फरवरी से लेके चलेंगे। ये वीडियो जनवरी में बनाई गई है, तो फरवरी में अगर हम बॉयलर पालन करते हैं तो मार्च अप्रैल मई ये 3 मंथ ऐसे होते हैं जिसमें बॉयलर ज़्यादातर महंगा रहता है, जिसमें फ़ायदा होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। बहुत से भाई लोग बाग में जाली तान के, जाली लगा के बॉयलर 2 लाट लेते हैं, जो कि 40-40 दिन की होती है। तो दोस्तों, अगर आप बॉयलर पालन करना चाहते हैं तो एक बार बीच में गैप दूसरी लाट के लिए कम से कम 10 दिन का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें फार्म की सफाई और दवा पड़ेगी, जिससे फार्म को कुछ दिन के लिए छोड़ा जाएगा ताकि उसके वायरस नष्ट हो सके, ताकि आगे छोड़े जाने वाले चूज़ों पर हावी ना हो सके या उनमें ना आ सके। इसलिए कम से कम 10 से 15 दिन फार्म को खाली रखना ज़रूरी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा साल बॉयलर महंगा रहता है। उसका रीज़न ये होता है कि जब कई बार किसान घाटा खा के बैठ जाते हैं या पूंजी समाप्त हो जाती है, तो कुछ लोग डाले रहते हैं जिससे उनको फ़ायदा ज़्यादा होता है या उनको लगातार फ़ायदा होता है। वैसे तो मुझे बॉयलर कम ही समझ में आता है। अगर बॉयलर पाला जाए तो फरवरी से लेकर जून से पहले समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि बारिश में ये ज़्यादातर सस्ते ही रहते हैं और इसमें बारिश में बीमारी लगने की चांस ज़्यादा रहती है। तो आइए चलते हैं देसी की तरफ। तो दोस्तों, देसी का अगर चूज़ा हमको डालना है तो देसी जून में चूज़ा हम डालेंगे। अगर आपके फार्म के बाहर या जहाँ भी पली है बाहर जगह है इनके चरने के लिए, तो फिर आप मई में डालिए। 1-1.5 मंथ दाना खिलाने के बाद में इनको बाहर चराइए, क्योंकि छोटे चूज़े बाहर क्या खाएंगे, कुछ नहीं ढूंढ पाएंगे। तो इस वजह से 1-1.5 मंथ दाना खिलाने के बाद में ये बाहर घास कीड़े मकोड़े खा लेंगे, जिससे ये अपना पेट भर लेंगे। क्योंकि जून से बारिश स्टार्ट हो जाती है, जब तक ये बाहर निकलने वाले हो जाने चाहिए, तभी आप सितंबर अक्टूबर तक तैयार कर पाएंगे। सितंबर अक्टूबर तक ये तैयार होते हैं। तो अगर आपको अंडों के पर्पज़ से काम करना है तो आप मुर्गी रोक के मुर्गे सेल कर सकते हैं, जिससे आपके ऊपर चढ़ा हुआ बोझ हल्का हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास फ्री रेंज का कोई रास्ता या कोई जुगाड़ नहीं है, तो एक देसी जुगाड़ ये होता है कि जो कना जिसको बोलते हैं, धान की भूसी महीन होती है जो जानवरों को खिलाई जाती है, जैसे गाय भैंस, तो वो आप ले लेते हैं। जिस हिसाब से आपके पास मुर्गी पली हुई है उसमें, जैसे कि आपने 20 किलो कना ले लिया, उसमें 3-4 किलो चोकर, उसका लेदा बनाने के बाद में उसको मिला लेते हैं। उसके बाद में लेदा बनाते हैं, पानी में मिक्स कर देते हैं, उसको गीला गीला कर लेते हैं। तो उसको ये मुर्गियाँ बहुत शौक से खाती हैं। वो दाने से काफ़ी सस्ता बैठता है, और देसी मुर्गी का पेट अगर भरता है तो फिर वो ग्रोथ लेती रहती है। इस तरह से आपके ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप दाना कोई सा भी लेंगे, अगर लेयर भी लेंगे वो भी 2500-2600 रुपये कुंटल का पड़ेगा। अगर आप कना खिलाते हैं तो वो 1400 रुपये
कुंटल का पड़ेगा। और अगर उसमें थोड़ा बहुत चोकर मिलाना ज़रूरी है, उसको मिला के 17-18 में पड़ जाएगा, जो कि सस्ता ही रहेगा दाने से, जिससे आपके ऊपर बोझ भी कम रहेगा। अगर आपके फार्म के बाहर जगह है तब तो आप फ्री रेंज में तैयार कर सकते हैं। थोड़ा बहुत दाना रखिए उनको शाम में बुलाने के लिए, बाकी वो बाहर अपना पेट भर लेंगे। इस तरह से आप देसी पालन कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान हो जाएगा और कम पैसों में आपके मुर्गे तैयार हो जाएंगे। फिर आप अंडे सेल कर सकते हैं, मुर्गे सेल कर सकते हैं। इसमें मुझे नहीं लगता है कि कना खिलाने में या थोड़ा बहुत दाना उसके साथ में खिलाने में कोई भी वेट में कमी आती है। अगर कमी भी आएगी तो आधे खर्च में आप उसको समझो पाल रहे हैं, आधे से कुछ ज़्यादा में, तो आपके ऊपर बोझ कम रहेगा। बहुत से भाई लोग देसी मुर्गी का चूज़ा सर्दियों में डाल देते हैं, जिसमें तैयार करने में भी बहुत मेहनत पड़ती है और बहुत ही दिक्कत से तैयार होते हैं। और उनको तैयार करते करते फिर गर्मी आ जाती है और गर्मियों में तैयार हो जाते हैं। फिर वो ना ही तो उनकी अंडे की कीमत होती है, ना ही तो मुर्गों की कीमत होती है, ना ही तो मुर्गी की कीमत होती है। सिर्फ वो खाते रहते हैं, तो सर्दियों तक वो खाते ही रहते हैं, जिससे फ़ायदा होने का चांस लगभग समाप्त हो जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा उन पे लागत आ जाती है। तो आप इस हिसाब से डालिए कि तैयार होने के बाद में आपके मुर्गे मुर्गी अंडे सभी कीमती हों, तभी आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। और आपको मैं इसी वीडियो में पूरे साल का सर्किल बताऊंगा, जिससे आप हर वक्त बिज़ी रहेंगे, आपको इंशाल्लाह पैसे मिलते रहेंगे, आप फ़ायदे में रहेंगे। तो आप अगर बतख पालन करना चाहते हैं तो बतख पालन भी जून में आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जून में बारिश शुरू हो जाती है और बतख हर वक्त पानी में ही रहना पसंद करती हैं और ये पानी में ही खाती पीती हैं, जिससे इनकी भी ग्रोथ तेज़ी से होगी। अगर ये बारिश जून में इनके चूज़े डाले गए हैं, जून में डाले हुए चूज़े बतख के हों या देसी मुर्गी के हों, वो तेज़ी से ग्रोथ लेते हैं। अगर आपके क्षेत्र में बतख पालन होता है या बतख की मांग है तो आप जून से स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है सबसे अच्छा यही महीना रहेगा, मंथ रहेगा बतख पालन के लिए। फिर आप सर्दियों तक इनको तैयार कर पाएंगे। जून से अगर आप चूज़ा डालते हैं एक दिन का मुर्गी का या देसी मुर्गी का या बतख का, तो हमें लगता है कि ये नवंबर तक तैयार हो जाएंगे, अक्टूबर नवंबर तक, जिससे आपका फ़ायदा होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। अगर इसके बाद आप बटेर पालन करना चाहते हैं तो सितंबर अक्टूबर से बटेर पालन कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो ये मत सोचिएगा कि हम 3-4 हज़ार मंगा के एकदम से डाल दें तो उसको सेल करने में दिक्कत होगी और ये दाना दिन पर दिन बढ़ाती जाएंगी। तो इस हिसाब से डालिए जितना आप सेल कर सकते हैं। आप चूज़ा थोड़ा थोड़ा करके डालिए और अपनी मार्केटिंग खुद कीजिए, क्योंकि बटेर पालन में अपनी मार्केटिंग खुद करनी पड़ती है। जितनी आपकी जान पहचान होगी, जितनी दूर तक आपकी पहुंच होगी, उतनी ज़्यादा आपकी सेल होगी और उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। आप अगर एकदम से डाल देते हैं तो आपके ऊपर बोझ होगा, दाना भी ज़्यादा लगेगा और मुनाफा भी कम होगा। तो इस हिसाब से बटेर पालन करें कि आगे पीछे आपके पास हर वक्त रहें, तैयार रहें। जितनी की आपके पास खपत हो उससे ज़्यादा ना तैयार करें। अगर आपके पास एक महीने में 2000 की बटेरों की खपत है तो आप 500-500 करके भी डाल सकते हैं हर हफ्ते चूज़ा, जिससे आपके ऊपर दाने का बोझ भी नहीं पड़ेगा और सेल करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे पीछे सेल होती रहेंगी। और अगर उससे ज़्यादा आप बेच सकते हैं या आपके इलाके में उससे ज़्यादा की खपत है तो आप अपने हिसाब से आप काम कर सकते हैं। जितनी आप
के इलाके में खपत है उस हिसाब से डालिए, अगर कम है तो कम डालिए। और इसमें मार्केटिंग मेन होती है, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा मार्केटिंग कर लेंगे, जितनी ज़्यादा जान पहचान कर लेंगे, उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। इस तरह से आप पूरी सर्दी भर बटेर पालन करें और फरवरी मार्च में फिर से आप बॉयलर डाल सकते हैं। इसी तरह पूरे साल का सर्किल चलता रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।